कैसे हैं दोस्तों। अगर कोई भी चीज़ मौजूद ना हो यानी कि प्योर नथिंगनेस हो तो क्या वाकई कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी? क्या उसमें गॉड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या कोई और ऐसी फंडामेंटल चीज़ है कि जो लाजमी तौर पर वजूद रखेगी इवन इन केस ऑफ एब्सोल्यूट नथिंगनेस? ये बहुत फंडामेंटल ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है फिलॉसफी के अंदर। तो रॉबर्ट लॉरेंस क्यून के रेफरेंस से उनकी इस पे लेक्चर है, आप यूट्यूब पे उनको सर्च कर सकते हैं। उस रेफरेंस के साथ हम आज बात करेंगे, हम आज एक फासला तय करेंगे एग्जिस्टेंस से प्योर नथिंगनेस का फासला। तो रॉबर्ट लॉरेंस क्यून नथिंगनेस के प्योर नथिंगनेस तक जाने के 9 लेवल सजेस्ट करते हैं, 9 स्टेप्स हैं कि जिनको हमने क्रॉस करना है और हम प्योर नथिंगनेस पे पहुंच जाएंगे। वो स्टेप्स इस तरह हैं कि हमने हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पर एग्जिस्टेंस की एक लेवल को ख़त्म करते जाना है, उसकी नफ़ी करते जाना है। हमने चीज़ों की नफ़ी करते जाना है यहाँ तक कि हम प्योर नथिंगनेस पे, आदम मुतलक पे पहुँच जाएं। सबसे पहले सिंपल किस्म की नथिंगनेस क्या है? आप अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आंखें बंद कर लेंगे या आप हर तरफ से रोशनी का आना बंद कर लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। मुकम्मल तारीकी जो है वो पहला लेवल है नथिंगनेस का। चलें, ये तो बड़ा बेसिक है, उसके बावजूद हम हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं अपनी सेंसेस से, ये वो। तो पहला लेवल है नो विजिबल ऑब्जेक्ट्स। नथिंगनेस का दूसरा लेवल है नो मैटर, यानी कि आप हर किस्म के यूनिवर्स में हर किस्म के मैटर को, मादे को ख़त्म कर दें, उसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दें। ये नथिंगनेस का दूसरा लेवल है। नथिंगनेस का तीसरा लेवल है इट नो मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर के साथ साथ आप एनर्जी को, चीज़ों की एनर्जी को भी ख़त्म कर दें। चौथा लेवल है इसका नो मैटर एनर्जी एंड स्पेस, यानी कि आप स्पेस को भी ख़त्म कर दें। और इसका पांचवा लेवल है नो मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम। अभी ये सारी फिज़िक्स की, साइंस की बातें हो रही थी, यानी कि पांचवें लेवल पे आके कोई किसी किस्म का मादा नहीं, एनर्जी नहीं, टाइम नहीं और स्पेस नहीं। इस लेवल की जो नथिंगनेस है, ये वो नथिंगनेस है कि जो फिजिकलिस्ट कहते हैं कि इस लेवल तक नथिंगनेस पॉसिबल है। लेकिन इस सूरत में भी फिजिक्स के लॉज मौजूद होंगे। तो फिजिकलिस्ट की, मटेरियलिस्ट लोगों की जो नथिंगनेस है या प्योर नथिंगनेस का कंसेप्ट है वो यहीं तक है। इवन वो जो इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है नथिंगनेस का, जो छठा लेवल है नथिंगनेस का, वो है नो लॉज ऑफ फिजिक्स। आप लॉज ऑफ फिजिक्स को भी डिनाई कर देते हैं सिरे से इस लेवल पे आकर। अब ये फिजिकलिस्ट तो इस बात को मानेंगे नहीं। उनकी जो नथिंगनेस है, जैसे कि वो एक बुक थी ना, द यूनिवर्स फ्रॉम नथिंगनेस, या फिर जितनी भी दूसरी इस तरह की बुक्स हैं जो फिजिकलिस्ट कहते हैं कि ये पूरी यूनिवर्स जो है एक नथिंगनेस से जो है वो वजूद में आई है, तो वो इसी नथिंगनेस की बात करते हैं। लेकिन इसमें भी फिज़िक्स के लॉज जब मौजूद हैं तो फिर वो प्योर नथिंगनेस कैसे हो सकती है? छठे लेवल पे आके, छठे स्टेप पे आके हम फिज़िक्स के लॉज को भी डिनाई कर देते हैं। अच्छा, फिर नथिंगनेस का जो सातवां लेवल है उसमें हम जो है नॉन फिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा नारा होता है कि कोई भी नॉन फिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट जैसे कि शऊर, जैसे कि खुदा ताला, या कोई भी और जो इस तरह की कंक्रीट ऑब्जेक्ट है कि जो एग्जिस्ट करती है मेटाफिजिकली बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, वो भी मौजूद नहीं है। याद रहे कि जो मजहबी लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक थियोलॉजी या क्रिश्चियन थियोलॉजी, ये जो थियोलॉजीज़ हैं, इनके मुताबिक जो थीस्ट्स हैं
उनके मुताबिक जो प्योर नथिंगनेस है वो नथिंगनेस के छठे लेवल तक हो सकती है, यानी कि नो लॉज ऑफ फिजिक्स तक। हाँ, उस सूरत में भी खुदा ताला की ज़ात मौजूद होगी, यानी कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ये नथिंगनेस का कौन सा लेवल है? ये नथिंगनेस का छठा लेवल है। जो सातवां लेवल, जैसा कि आपको बताया है कि सातवें लेवल पे किसी तरह की नॉन फिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट लाइक कॉन्शियसनेस, लाइक गॉड, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होगी। फिर उसके बाद नथिंगनेस का जो आठवां लेवल है, उसमें किसी भी तरह की एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि वो जो मेटाफिजिकली किसी चेन ऑफ काज एंड इफेक्ट में मौजूद नहीं है। आइडियाज़, नंबर्स, प्लाटोनिक फॉर्म्स, लॉजिक, ट्रूथ्स, ये सारा कुछ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं कि जो काज एंड इफेक्ट की जो चेन है इस दुनिया में उसमें मौजूद नहीं है। याद रहे, पहले हमने कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की बात की। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स चाहे वो फिजिकल हों या नॉन फिजिकल हों, वो काज एंड इफेक्ट की चेन में जुड़े होते हैं। वो फॉर एग्जांपल कॉन्शियसनेस भी काज एंड इफेक्ट में मौजूद है। खुदा ताला भी अकॉर्डिंग टू थियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू थीस्ट्स, काज हैं इस दुनिया में होने वाले अवामिल की। तो वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स थे, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थे एग्जिस्टेंस के अंदर। अब ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ख्याली ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो डायरेक्टली काज नहीं बनते किसी भी चीज़ की। आठवें लेवल पे, नथिंगनेस के आठवें लेवल पे किसी भी किस्म की एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे वो नंबर्स हों, लॉजिक की फॉर्म्स हों, ट्रुथ हों, किसी भी तरह की सच्चाइयाँ हों, प्लाटोनिक फॉर्म जो हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म्स, ये वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है आठवें लेवल पे नथिंगनेस की। अच्छा, क्या अब इसके बाद कोई और चीज़ एग्जिस्ट करेगी? नथिंगनेस का नौवां और आखिरी लेवल है नो एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। किसी भी किस्म के इम्कानात, किसी भी शय के, चीज़ के, तस्वुर के मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं नथिंगनेस के नौवें लेवल पे। और नथिंगनेस का ये नौवां लेवल है जहाँ तक हमारी इंटेलेक्ट जो है वो पहुँच पाई है, हमारा इंट्यूटिव इंटेलेक्ट के इस लेवल पे आके। अब इसके बाद कोई भी चीज़, ज़ाहिर बात है, जब पॉसिबिलिटीज़ ही हर चीज़ की ख़त्म हो गई हैं तो फिर क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी? तो ये है प्योर नथिंगनेस का लेवल। इसे बस हम थ्योरेटिकली वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं या इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस नथिंगनेस के लेवल पे हम कैसे पहुंच पाते हैं? हम तो खुद जो है अगर इस लेवल पर जाने की कोशिश करें तो, अगर हम मैटर हैं तो हम तो वो फिज़िकलिस्ट के जो पांचवा लेवल है वहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम कोई हमारी स्पिरिट या सोल भी एग्जिस्ट करती है तो फिर हम सातवें लेवल पे आके ख़त्म हो जाएंगे। और जो प्लाटो की आइडियोलॉजी है वो आठवें लेवल पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से नथिंगनेस के, अदम के जो है ना, नॉर्मल लेवल जो है वो प्योर नथिंगनेस उसे हम कह सकते हैं, अदम मुतलक उसे हम कह सकते हैं। तो ये उसका समरी थी जो रॉबर्ट लॉरेंस क्यून ने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था जिसको। सो इस उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ करता हूँ पोस्ट, और इंग्लिश में है, आप वो भी लाजमी देखिएगा। शुक्रिया।